हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ में एक नया टॉपिक ट्रेन पढ़ने वाले हैं और इसको भी हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा है पार्ट वन। सारे बच्चे अच्छे से समझें और पार्ट वन में दो टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। संख्या काफ़ी ज़्यादा है सवालों का, तो ध्यान से समझिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो उनके हिसाब से हम लोग सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइप नंबर एक में समझते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक ट्रेन अगर मान के चलिए ये है, इसकी लंबाई दोस्तों x मीटर है। और अगर मैंने आपको कहा कि ये एक दूसरी ट्रेन को पार करती है जिसकी लंबाई y मीटर है। ध्यान से समझिएगा, ये मान के चलते हैं कई बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। अब ये दूसरा वाला जो है ना, ठीक है, और ये पहला वाला जो है, फर्स्ट वाले को हम लोग ट्रेन मान लेते हैं। तो अगर दूसरे वाले की बात करें तो ये सपोज करिए ट्रेन भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। अगर हम लोग और चलते हैं तो ट्रेन भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, सुरंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादातर ये तीन जो चीज है ना, तीन जो शब्द है वो एग्जाम में रहता है या आपके किताबों में रहता है। यानी जिस जिस की लंबाई रहती है वहां पर ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ सुरंग समझिएगा। अच्छा, एक पुल भी हो सकता है, ये भी शब्द आपको मिल सकता है। यानी अगर एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को, दूसरे प्लेटफॉर्म को, दूसरे सुरंग को या किसी पुल को पार करे, तो सबसे पहले जब एक ट्रेन किसी चीज को पार करती है ना, तो आपको दूरी देखना जरूरी है। और यहाँ पे एक समझदारी वाली बात है कि इसकी लंबाई खुद की x है, तो अपने को तो पार करेगी ही करेगी, प्लस y मीटर लंबी चीज को पार कर रही है। तो यानी दूरी किसी भी हाल में प्लस ही होगा, कभी दूरी माइनस हो नहीं सकता है। तो यानी ये हो गया कि यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि जब एक ट्रेन अपने से लंबी वस्तु को पार करती है तो दोनों को प्लस कर देते हैं प्लस, और वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट इन द सेंस ऑफ वो मीटर में होता है तो प्लस मीटर में ही हो जाएगा। अच्छा, और एक हमारे पास कंसेप्ट है। मान के चलिए ये x मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और सपोज करिए एक खंबा है। तो आप मुझे बताओ कि खंबे की तो लंबाई नहीं होगी, तो मुझे बताइए अगर ये ट्रेन इस तरह से आकर के, इस तरह से आकर के, इस तरह से खंबे को पार करे तो केवल अपनी लंबाई को ही तो पार करेगी, क्योंकि खंबे की लंबाई नहीं ऊंचाई होती है। तो आप मुझे बताओ इस केस में दूरी क्या होगा। जो x जो है, जो ट्रेन की लंबाई है वही हो जाएगी, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि खंबे की लंबाई नहीं ऊंचाई होती है। तो आशा करते हैं ये चीज आपके दिमाग में घुसा होगा। ठीक है, तो ये पहला तो दो कंसेप्ट आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अब रह गई बात कि क्या सर दूरी में या दिशा का कोई रोल है क्या, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेन विपरीत दिशा में पार करेगी तो भी दूरी प्लस, समान दिशा में पार करेगी तो भी दूरी प्लस। यहां तक बच्चे को समझ में आया होगा, बहुत आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, अब आगे की बातें आते हैं कि और क्या आपने को देखना है। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो चाल को देखते हैं। ठीक है, आप समझना, अगर एक ट्रेन ऐसे जा रहा है और इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर, है ना, और एक ट्रेन इसके विपरीत आ रहा है ऐसे, यहाँ पे दोनों मीट कर रहा, मतलब मिल रहा है, इसकी चाल है यार y किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि दोनों का दिशा जो है ना वो विपरीत है। ठीक है, तो ऐसे केस में हर टीचर आपको बता देते हैं कि चाल प्लस करते हैं, और आप बच्चे भी याद कर लेते हो कि चाल प्लस करते हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, मैं यहाँ समझाने वाला हूँ कि इसका कारण क्या है। तो यहाँ जो चाल निकलता है ना, ये एक तरह से फिजिक्स के हिसाब से चलता है, इसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल, और मैथमेटिक्स में दोनों के दोनों चाल कहलाता है। इसको आप ऐसा समझो, अगर मैंने इसको स्प्लिट किया तो बताइए x किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, तो एक घंटा में x किलोमीटर।
इसी तरह से y किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या, 1 घंटा में y किलोमीटर, बताइए हाँ कि ना। तो मुझे बताइए यहां से यहां x किलोमीटर चला और यहां से यहां y किलोमीटर चला, तो मैंने आपसे पूछा कि टोटल डिस्टेंस भैया कितना कवर हुआ, तो आप बताएंगे x प्लस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई प्रति घंटा, एक ही घंटा में तो जाएगा ना यार, कि दोनों एक ही घंटा में, इसीलिए इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि ग्राफ मैंने आपको दिखाया। तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती परंपरा चला आ रहा तो जोड़ देंगे, कारण भी मैंने बताया कि जोड़ा क्यों जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड केस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सपोज करिए एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, ठीक है। दूसरी ट्रेन इसके बाद समान दिशा में ये चल रही है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, है ना, अब आप खुद सोचिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बताइए ये x किलोमीटर 1 घंटे में जाती है और ये y किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। तो अगर मैंने कहा ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो इसका मतलब क्या करिएगा बताइए, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइएगा ना, मैथ का कहानी तो यही है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, x माइनस वाई, यानी 1 घंटे में अपेक्षिक चाल बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, एकदम फिजिक्स की तरह है, और लगा दीजिए किलोमीटर पर आवर। तो ये कारण हो गया कि क्यों हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं और क्यों हम लोग वहां पे प्लस करते हैं। ठीक है, आगे कुछ और बातें हो जाए। अगर हम लोग ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको दूरी को मीटर में रखना है। अगर मैंने आपको चाल बोला तो ये मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, और समय जो है ये सेकंड में होना चाहिए। क्या सर एकदम जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, 90% क्वेश्चंस में इसी को लेके आपको चलना है। आशा करते हैं ये बात दिमाग में घुसा होगा। जो बच्चे काफी कमजोर होंगे उन्हें कन्वर्जन भी बताना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर जब भी आपको दिखे तो आप गुना करना 5/18 से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। इसके उल्टे पे आते हैं, अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करें तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया कन्वर्जन का नियम। ठीक है, कहां से आता है सर 5/18, इसका भी बताते हैं। किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, डिवाइड 1 घंटा में 3600 सेकंड। जैसे आप इसको प्यार से काटिएगा 5/18 आपको दे देगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज, ठीक है, और बहुत अच्छा लगेगा समझने में। विश्वास मानिए, अगर आप कमजोर हैं लेकिन पढ़ने वाले हुए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब इसी कंसेप्ट के सहारे हम लोग आगे शुरू करेंगे, और शुरू करने के पहले एक आखिरी पॉइंट डिस्कस हो जाए। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आता है तो याद रखिएगा 80% क्वेश्चन ट्रेन में यही फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, आपको अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं करना है। तो आशा करते हैं दोस्तों यहां तक क्लियर है। आइए सवालों को लेते हैं और अपने को स्ट्रांग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे बड़ा ही अच्छा सा सवाल दिख रहा होगा। 300 मीटर लंबी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही है। यह 200 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी? तो सबसे पहले मुझे बताइए, 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 25 मीटर ये। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर ये 300 मीटर लंबी ट्रेन है और 25 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही है तो 200 मीटर पुल को कितने देर में पार करेगी? पहले यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताइए, यहां से क्या निकाल सकते हैं? समय बराबर देखो दूरी बटा चाल, बोलिए मैंने बताया कि नहीं? अब आप हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेन जिसको पार करेगा ना, ध्यान से सुनिए शब्दों को, ट्रेन जिसको पार करेगा ना उस हिसाब से आपको पहले हमेशा दूरी को पता करना है। मुझे बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी, 300, पुल की लंबाई कितनी, 200, और मैंने आपको शुरू में क्या कंसेप्ट बताया था, ट्रेन अगर लंबी चीज को पार करे तो दूरी मतलब दोनों का प्लस होता है।
इसका मतलब 300 और 200 हो गया दोस्तों 500, और चाल कितना है 25, मुझे चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, किस्मत भी मेहरबान है, यानी उत्तर हो गया 20 और यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड। ये अपना आंसर है। तो काफी आसान सवाल रहा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे। तो ट्रेन वाले चैप्टर में फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ट्रेन किस चीज को पार कर रहा उसको पढ़िएगा और पहले दूरी पता करिएगा, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। सवाल नंबर 2, एक ट्रेन, ध्यान से देखिए, 132 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यूनिट देख रहे हो तो सबसे पहला प्रायोरिटी 5/18 पे जाता है। यहाँ पे यदि हम लोग काटते हैं तो 3 से कट रहा है ना, 6 से भी कट रहा है, तो क्यों ना 6 से काटें। 6 गुना 2 12, 6 गुना 2 12, यानी 22 पंजे 110/3। अब कहानी क्या है पढ़िए। ट्रेन 110 मीटर लंबी है, फिर से वो 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, और भाई पार करने में समय पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी पड़ा हुआ है, समय बराबर दूरी। दूरी कितना होगा 110 प्लस 165 बट्टा चाल, मतलब 110/3। तो यहाँ पे जैसे ही जोड़िएगा ना तो 275 आ जाएगा बट्टा 110/3। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक बच्चे को समझ में आया होगा। इसको यदि मैंने काटा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 11 से 5 बार में 2 बार, ये 5 3 ऊपर चला गया, 15/2 यानी 7.5। यहाँ एक सलाह मेरा और रहेगा, क्योंकि हम छोटे से छोटे चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। आप क्या करिएगा इन फ्यूचर, पहले इसके तरफ ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप क्या करना, डायरेक्ट पहले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना। तो क्या कितना हो जाएगा, कुल दूरी मैंने 275 निकाला, बट्टा में चाल मेरा था 132, और क्या करिएगा ना आप 5/18 यहाँ करिएगा, और सोचिएगा कि यहाँ पे काट रहे हैं ऐसे, और इसके बाद हो जाएगा ये 11 से कटेगा, सॉरी 11 गुना 11, 11 गुना 2 22, और ये 5 बार में 6 दूना 12, 6 तिया 18, और एक ही बार में 7.5 आ जाएगा। तो अलग अलग काटने से थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, एक साथ करिएगा तो ज्यादा जल्दी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल काफी आसान है, आइए देखते हैं कैसे होगा। 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है। यदि यह एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई निकालें। तो भैया कैसे बनेगा, सेम कंसेप्ट, समय बराबर दूरी बटा चाल। और अब जरा ध्यान से सोचिए कि दूरी क्या होगा, तो सुरंग को पार कर रही है। टाइम ध्यान दीजिए, बार बार निकालना पड़ रहा था, अभी हम लोग को पता है 1 मिनट में होता है यार 60 सेकंड। ठीक, कोई समस्या नहीं। दूरी कितना होगा सर, तो ट्रेन की लंबाई 800। अगर ये पुल को पार करे तो पुल का लंबाई x मानते हैं, जो पहले पता होता था, यानी दूरी कितना हो जाएगा सर 800 जोड़ x। चाल कितना 78 और 5/18, बड़े मजे से करेंगे भाई। आपको मैंने बोला कि अलग से चेंज ना करें। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 गुना 78 गुना 5/18। आप लोग में कई लोग वीक हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर देते हैं। 6 तिया 18, 10 से, और 2 से काटिएगा ना तो 26 बार में चला आएगा, यानी 26 बचे 130, और ये इतना, तो 1300 माइनस 800, आंसर 500। काफी आसान लगा, कोई समस्या तो नहीं है ना। तो इसमें पुल की लंबाई निकालनी थी, जहां पे कुछ ना पता रहे उधर x मानने का है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं क्या है। और अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन देखो, इन फ्यूचर अगर कभी गेस वर्क करना हो, समय नहीं है, तो आपको पता है कि 800 जोड़ x होगा, x बराबर 800 में से कुछ घटेगा, है ना, या समथिंग में से 800 घटेगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो समथिंग में से अगर 800 अगर घटेगा तो इसका मतलब अगर आप आंसर देखो तो पॉसिबिलिटी है भाई कि 800 घटेगा तो थोड़ा कम ही आएगा 800 से, तो 500 हो गया, 200, तो गेस वर्क कर सकते थे। ये बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, कहता है कि एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। तो कोई बात नहीं भाई, इसको भी x मानते हैं, इसको भी x मानते हैं।
और ट्रेन की लंबाई पता करना है, समय मुझे पता है। आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। समय अगर आप देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। दूरी दिमाग लगाइए, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो x प्लस एक्स 2x। 90 का हमारा हो गया 5/18। आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यू याद कर सकते हैं, जैसे बताते हैं 36 का होता है 10 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का बता रहे हैं। इसके बाद आप 54 का जाइएगा तो 15। इसके बाद अगर आप 90 का जाइएगा तो 25। और अगर इसके बाद हम एक और बताएं 45 का 25/2। याद है तो अच्छा है, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है कि फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके क्यों ना इसको काट दिया जाए। तो देखिए 25 25 छक हो गया 150 बराबर हो गया यार 2x। 2 से काटिएगा 750 आंसर। ट्रेन की लंबाई थे ना, तो ट्रेन की लंबाई तो ऐसे ही निकलेगा, चलेगा, कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद और एक सवाल। अब हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था दोस्तों, कि एक चीज को पार करेगा ना तो कैसे निकलेगा। अब यही कंडीशन डबल में आ गया कि दो दो चीज को पार करेगा तो क्या होगा। तो प्लीज देखिए कैसे करके हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले सोचो मेथड नंबर 1। ट्रिक्स आपको पता है कि हम नहीं सजेस्ट करते हैं, आपको अप्रोच बताया जाएगा जो सब पे लगे, और नहीं तो अप्रोच नहीं सीखना है तो एक कॉमन सेंस भी बताएंगे। जब कोई ट्रेन दो दो चीज को पार करती है तो आपको क्या करना है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, चाल बराबर चाल। ये मेथड नंबर 1 है। कब करेंगे, जब दो चीज को पार करें। चाल बराबर दूरी बटा समय, और यहां पे भी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप सोच रहे होंगे सर दो दो बार क्यों हुआ, ये पहले के लिए और ये दूसरे के लिए। आइए पढ़ते हैं। ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो x पकड़ते हैं। x वाला जो ट्रेन है 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार किया, तो उस हिसाब से दूरी कितना, तो x प्लस 110, क्योंकि ये दोनों का प्लस होगा। और समय कितना है भाई 40 बराबर। सेकंड वाले केस में वही वाला ट्रेन जो है लड़का को पार किया है। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, ट्रेन अगर हाइट वाले चीज को पार करे तो ट्रेन का लंबाई ही दूरी होता है, मतलब x ही होगा। और बट्टा में समय कितना 30। यानी ये मेथड ऐसा है कि थोड़ा टाइम तो लेता है लेकिन तकलीफ कभी नहीं देगा आपको। तो 0 0 यार कट गया, क्यों ना थोड़ा डायरेक्ट करें। तो ये 3x हो रहा, ये 4x घटाएंगे तो x, और 11 तिया 33। जिनको थोड़ा दिक्कत लग रहा वो थोड़ा लिख के कर ले। तो यानी 310, और आया क्या, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है सर, हम वो वाला सिस्टम कभी नहीं बताएंगे जो किताब वाला बताता है कि D1 D2, वो मत करें। आप जरा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस थोड़ा फॉर्मूला, कि 110 मीटर लंबा पुल को पार करने में 40 सेकंड लगता है और लड़का को पार करने में 30। तो जरा सोचिए, लड़का को पार करने से ज्यादा समय प्लेटफॉर्म को लगता है, क्यों लगता है 10 सेकंड। 10 सेकंड तो लगता है ना, और क्यों लगता होगा, इसी लंबाई के कारण, क्योंकि लड़का का तो लंबाई है नहीं, लंबाई है किसका, प्लेटफॉर्म का। तो ये 10 सेकंड इसी डिस्टेंस को पार करने में ज्यादा लगा। तो बताइए 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 110/10 यानी कितना 11। तो 11 मीटर यार, 1 सेकंड में 11 मीटर, तो इसी को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या, 11 मीटर पर सेकंड। यही तो चाल हो गया ना। तो ये कॉमन सेंस से देखिए चाल निकल जाता है। अब मेरे को कहता है दूरी, अब भी पेन नहीं लगाना पड़ेगा। आप इसमें सेकंड वाला कंडीशन उठा लीजिए कि लड़का को 30 सेकंड में पार किया, तो चाल गुना समय 330 आंसर। आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाले क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ लंबाई था। सेकंड वाले केस में आपको पता है जो ट्रेन का लंबाई होगा वही दूरी होगा। कोई बच्चा को लगता है कि नहीं सर हम थोड़ा वीक हैं, आप क्या करो, लिख लिया करिए, और इसमें से जिससे छोटा बनेगा उससे करिएगा। तो यार सेकंड वाले केस में टाइम कितना 30, दूरी मतलब x ही होगा क्योंकि लड़का को पार करना, और बट्टा में 11, क्रॉस करो, ये आंसर। तो आशा करते हैं बात समझ में आया होगा। चलते हैं भाई आगे अगले सवाल की ओर। अभी यह सवाल देखिए, अगर आप पिछले वाले में समझे होंगे तो आपका तुरंत बन जाएगा। आप ध्यान से मेरे साथ बढ़िएगा।
एक ट्रेन एक खंभा को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। तो मुझे बताइए खंभा से ज्यादा प्लेटफॉर्म में टाइम लग रहा, अभी मैंने भी अपना पेन रखा हुआ, तो एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा? 10। किसके कारण लगा होगा? जो प्लेटफॉर्म का लेंथ चला होगा, यानी 10 सेकंड ज्यादा लगता है 100 मीटर के कारण, तो एक के कारण कितना भाई? 10। तो 10 क्या हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। उसको कहाँ गुना कर दीजिए तो दूरी निकल जाए, तो खंभा वाला कर दे, जल्दी निकलेगा, यानी 15, 10 गुना 15, आंसर 150। कैसे किए आइए देखते हैं। सबसे पहले खंभा को पार करने में 15 सेकंड ले रहा है ना, और 25 सेकंड यार किसके लिए ले रहा है? 100 मीटर इतना। इसका तो कोई लेंथ नहीं होता खंभा का, यानी एक्स्ट्रा जो 10 सेकंड लिया ये इसी 100 मीटर के कारण लगा होगा। 1 मीटर में 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड। इसका तो लेंथ होता नहीं है, क्यों ना इसको इसमें गुना कर दें, आंसर 150। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक सवाल और बड़ा प्यारा सा है उसी तरह का। अब चूंकि आप 2 सवाल के आदी बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे बन ही जाएगा। ध्यान लगाइए कि 8 सेकंड में आदमी को पार करता है, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड लेता है, एक्स्ट्रा कितना सेकंड लिया दोस्तों? 12 सेकंड। और आपको पता है कि ये 12 सेकंड 264 में जाने में लिया होगा। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो एक का मान 12 से काटिएगा, 12 दूना 24, 12 यानी 22। कहाँ गुना कर देंगे? ऊंचाई वाले में। 22 गुना 8, 8 दूना 16, 100 से तो ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ आप लोग में कई लोग कर सकेंगे। देखिएगा, वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा, और फिर नहीं होगा तो बातों को सुनिएगा तो पता चल जाएगा। क्या किया हमने? 8 से 20, 12 ज्यादा है, एक का मान मैंने निकाला, ये 22 बार में कट जा रहा है, और गुना कहां से कर दिए? 8 से, तो 176। आगे चलते हैं। इसके बाद एक सवाल अपने पास और है, और अगर आप ध्यान से देखो तो इस बारी चाल चाहिए। कैसे निकलेगा आइए। टेलीग्राम पोस्ट और 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8, यानी पोस्ट यानी खंबा ही समझ लीजिए, इसको 8 सेकंड लगाता है, और इसको भैया 20 सेकंड, तो एक्स्ट्रा कितना सेकंड लगाया? 12 सेकंड। किसके लिए? इसी के लिए ना। तो एक में कितना? 12 दूना 24, 12 यानी 22। मुझे पता है यही चाल है, पिछले बार निकाल चुके हैं, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा भाई। तो 22 में कितना गुना करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि सवाल में तो यही पूछा है। तो 18/5 करेंगे, 18 दूना 36, 36 और 3 39। या तो 5 से भाग लगाइए या 2 से ऊपर नीचे गुना करिए, जो पसंद हो। तो यहाँ पर 12, 18 1 19, 7 पॉइंट यहाँ चिपकेगा, आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आया। अब चलिए आगे में ऐसा सवाल आने वाला है जहां पे दोनों के लेंथ होंगे। ये रहा आपके पास। आइए थोड़ा सा पहले लिख के करते हैं। सबसे पहले जब आप लिखिएगा या सोचिएगा तो पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला। तो सबसे पहले सोचिए कि एक 400 मीटर लंबा पुल है, इसको पार करने में कितना सेकंड लगता है? 60 सेकंड। समझ रहे हैं ना, 800 वाला का 100 सेकंड होगा। और सेकंड में अगर हम लोग चलते हैं तो सेकंड हमारे पास 800 मीटर है, इसको पार करने में कितना सेकंड ले रहा? 100 सेकंड लेना। तो आप जरा खुद ही बुद्धि सोचिए, क्योंकि चाल तो हाथों हाथ निकल जाएगा। मुझे बताइए यहाँ 60 सेकंड लगा, यहाँ 100 सेकंड, तो कितना एक्स्ट्रा सेकंड लगा भाई? 40 सेकंड। और क्यों लगा होगा आप ही सोचो ना। यहाँ 400 चला, यहाँ 800 चला है, तो एक्स्ट्रा कितना चला है? 400 मीटर, इसी के कारण लगा होगा भाई। तो एक में कितना भाई? 10, और ये 10 ही हमारा हो गया चाल। यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब आगे का कहानी क्या है पहले लिख के बताएंगे, फिर मेंटली सॉल्व करेंगे। मुझे बताइए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। अब आपको क्या करना, इससे भी चाल निकालिएगा तो वही आंसर, इससे भी चाल निकालिएगा वही, कोई भी एक को पकड़ लीजिए। सोचिए कि x मीटर एक लंबा ट्रेन था, 400 मीटर लंबा पुल को पार करता है। इसका मतलब कितने सेकंड लेता है? 60। तो इस वाले फॉर्मूला में बड़े प्यार से 60 बैठा दीजिए। दूरी कितना होगा? x प्लस 400,
और चाल हमने एकदम करंट निकाला है 10। तो यार 600 माइनस 400, आंसर आपका 200। कोई समस्या नहीं है। अगली बार से थोड़ा तकलीफ क्या आएगा कि ये सब किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा या किलोमीटर पर आवर में निकलेगा, में भी निकलेगा, तो उसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही सवाल रहा तो सर क्या ये लिखना जरूरी है? नहीं, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। 10 तो दिमाग में दिख गया, तो जैसे आप मेरे से पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 में 10 गुना करेंगे 600, 600 माइनस 400 200। ऐसे भी करो, 100 गुना 10 1000 1000। क्यों ऐसा होता है सर? ये आपका बेसिक है। तो इसका मतलब समझ गए कि चाल के लिए कोई ट्रिक्स ही नहीं याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास ये है, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे को लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले कम वाला सोचना है। 15 सेकंड में एक पुल को पार करता है जिसकी लंबाई 120 है। चलिए प्लेटफॉर्म ही सही। यहाँ पे दोस्त 18 सेकंड है और ये 162। कितना सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा? 3। क्यों लग रहा है? इसके कारण एक्स्ट्रा जो जाता है, यानी 42। एक का कितना हो जाएगा? 14 या 42, और यही तो हो गया मीटर पर सेकंड। तो यानी ये काम बिना पेन से होना ही चाहिए। अब मुझे क्या करना है ना, लंबाई निकालना। अगर आपने शॉर्टकट समझा है तो 14 को टाइम में गुना करके 120 से घटा देंगे। 15 गुना 14 आता है क्या? 15 को लिख सकते हैं 14 जोड़ 1, तो 14 का स्क्वायर 196। 14 गुना 1 14, यानी 210। 210 में 120 घटाएंगे 90। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। समय बराबर दूरी बटा चाल। फर्स्ट वाले को उठा लीजिए। फर्स्ट वाले में टाइम कितना? 15। दूरी कितना होगा? 120 मीटर लंबा को पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई तो x हो जाएगी, और ये 120, और b हमारे ताजे ताजे निकाले हुए हैं, इसको गुना किया मैंने 210, और ये x प्लस 120 घटाइएगा तो उत्तर 90। मिला जुला के देखिए, कहानी तो वही हो रहा ना, चाल को टाइम में गुना करके 120 में घटाओ। यही तो हमने कहा तब से, और यही तो कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लास आप एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे तरफ से मेरा भाई 100% है, बाकी आप देखना कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर गौर करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये सवाल कैसा है। अच्छा, एक सवाल मेरे पास और है क्या? पहले इसको करते हैं यार, फिर बगल वाले में आएंगे। ठीक है। 122 मीटर है, 17 सेकंड लगता है। 210 मीटर 25। क्यों ना हाथों हाथ निकाले। 17 से 25 कितना सेकंड ज्यादा? 8 सेकंड। 210 और 122 में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 जोड़ने से 30 और उधर का 80, यानी आपका 88 आ गया। और बट्टा में कितना भाई? 8। जैसे ही काटिएगा ना 11 आ जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है। अब आपको पता है आंसर किलोमीटर पर आवर, तो कौन सा बड़ा बात है भाई, 18/5 करेंगे ना। 11 का गुना सबको पता होगा 1, 8, 8 और 1 9। या तो 5 से भाग लगाइए या ऊपर नीचे गुना। ठीक है, तो जो मर्जी, फिलहाल हम 5 से ही भाग लगाते हैं। 5 तिया 15, उसके बाद 4, 5 9 45, एक ही ऑप्शन है ऐसा। अब हम चलते हैं पीछे वाले सवाल पे, ये वाला। इस बार सवाल में थोड़ा सा अलग है। 150 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। ध्यान से देखना यहाँ पे। तो 370 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लेगी? यानी इस बार जो है ना, पिछले बार आपको टाइम पता था, और इस बार में टाइम ही आपको निकालना है। तो बहुत आराम से सोचिए कि ये वाला इस क्वेश्चन का एक पार्ट है, और ये सॉल्व होने के बाद ये दूसरा पार्ट है। तो मुझे आप बताइए, 150 मीटर लंबा ट्रेन है, 500 मीटर लंबा पुल को पार किया 30 सेकंड में, तो चाल नहीं निकल जाएगा? और चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 500 प्लस 150 650। और टाइम कितना भाई? 30। इसका मतलब चाल तो यार आराम से आ जा रहा। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट चलते हैं। 370 मीटर लंबे पुल को पार करने में, यानी इस बारी मेरे को टाइम चाहिए। टाइम बराबर क्या? वही दूरी बटा समय। समझ रहे हो ना?
तो इसका मतलब 370 मीटर लंबा पुल को पार किया। कौन पार किया भाई? यही वाला ना। तो कितना हो जाएगा दूरी? दोनों को करेंगे प्लस, तो 300 और 100 400 और 70 और 50 120 यानी 520। समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल तो यही होगा ना, वही वाला ट्रेन है। तो 13 पचे 65, 13 चौके 52, 5 से 8 बार में कटा और ये 3 ऊपर में निकला और आंसर दे गए। तो काफी आसान था, तो कभी मत हड़बड़ाइएगा। आपके पास सोचो कि समय बराबर दूरी बटा चाल है, रामबाण फॉर्मूला है, कोई बड़ा से बड़ा मैथ भी वो नहीं रोक सकता कि उससे नहीं बने। तो ट्रिक्स करने की जरूरत है भी नहीं। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखते हैं। एक सवाल चलिए हमारे हाथ में फिर से है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ 21 सेकेंड लगता है, यहाँ 18 सेकेंड, तो एक्स्ट्रा कितना सेकेंड है 18 से? ये 3 सेकेंड। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा 300 मीटर 240, तो एक्स्ट्रा कितना है 60, तो 3 का 60 है दोस्त, तो 1 का कितना 20। और आपको पता है कि ये मीटर प्रति सेकेंड होगा। चाल के लिए 18/5, 5 चौके 20, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल आप अभी देख रहे हैं, इसके लिए मैंने एक ही सवाल लिया है और बाकी आप प्रैक्टिस करना बन ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो दिशा का भी खेल है, अच्छे से समझिएगा, फिर टाइप 2 में भी शिफ्ट करना है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे 2 आदमियों को उसी दिशा में एक ट्रेन 10 सेकंड और इतना। हमेशा याद रखिएगा जब दिशा आ जाए और आदमी को पार करे, 2 आदमी को पार करे, तो जैसे मैंने वहां पर एक अच्छा मेथड बताया था ना, वैसे यहाँ पे बताते हैं कैसे करेंगे। तो आपको एक कंसेप्ट ये लेके बढ़ना है, दूरी बराबर दूरी। वहां पे मैंने आपको बोला था शायद चाल बराबर चाल, है ना। तो चाल गुना समय दूरी होता है, चाल गुना समय दूरी होता है। ये फर्स्ट वाले आदमी के लिए, ये सेकंड वाले आदमी के लिए। आइए कैसे होगा। ट्रेन की चाल मान के चलते हैं x है। ध्यान लगाइए उसी दिशा में दौड़ रहे एक ट्रेन को, तो मैंने आपको सबसे शुरू में समझाया कि विपरीत दिशा में चाल प्लस क्यों होता है, क्यों का भी कारण दिया था, और उसी दिशा मतलब समान दिशा में माइनस होता है। तो अगर ट्रेन की चाल x है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा आदमी का चाल और उसी दिशा में बोल रहा, तो चाल भैया हो जाएगा इतना, इनटू टाइम। टाइम मुझे बताइए 5 है ना, ध्यान दीजिए किलोमीटर पर आवर है, ठीक। बराबर में चलते हैं, अभी हम थोड़ा गैप छोड़ के रखते हैं। सेकंड वाले केस से ट्रेन का चाल तो x ही माने, सेकंड वाला का स्पीड कितना है 5 है, तो x माइनस 5 हो जाएगा, गुना समय, तो समय कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, चाल गुना समय था ना, यहाँ समय 10 सेकंड होगा भाई, यहाँ पे कितना भाई 11 सेकंड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 10x माइनस 30 बराबर 11x माइनस 55। तो दोनों को यदि आप घटाओ तो माइनस ऑटो एडजस्ट होगा और x का मान बड़े ही आराम से 25 निकल जाएगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि x माइनस 3 है, मतलब 3 का जो मात्रक होगा x का भी वही मात्रक होगा। तो 3 का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का भी यही होगा और ये आंसर है। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर मैंने पूछ दिया कि दूरी कितना होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, या आपको दूरी नहीं बोल के ट्रेन की लंबाई पूछ दे तब क्या करिएगा। दोनों में से कोई एक चीज पूछ सकता है, ट्रेन की लंबाई बोले या दूरी बोले। तो ध्यान रखिएगा यही तो दूरी है ना, तो इस वाले में आपको चाल का मान बैठाना है या x का मान बैठाना है, माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बैठाइएगा तो 25 में से 3 गया 22। अभी ध्यान देना इसका जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है, अच्छे से समझिएगा। और ये 10 आपका सेकंड है। मैंने आपको कहा कि दूरी हमेशा मीटर में होता है, तो किलोमीटर पर आवर को ना 5/18 से गुना करेंगे, गुना 10, फिर आप सॉल्व करके जो लाइएगा वो आंसर मीटर में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कोई समस्या इसमें नहीं होगा। इस वाले का ये बेसिक देख के कोई टीचर आपको शॉर्टकट भी बता सकते हैं, हो सकता है कोई बोलेंगे हाथों हाथ कैसे करना है बता देते हैं, है ना।
आपने जो यहाँ किया वही होगा यार। आपको क्या करना, 10 गुना 3 30, 11 गुना 5 55, 55 में से 30 गया 25, बट्टा में क्या करना, टाइम डिफरेंस। तो ये सब शॉर्टकट जब बोला जाए तब रेडी हो जाएगा, ये सब रेडीमेड है, कभी भी तैयार हो सकता है। लेकिन फिर रटने वाला तरीका है, उससे अच्छा आप कंसेप्ट लेके चलो, कुछ भी पूछेगा तो आपसे बनेगा। तो आशा करते हैं टाइप नंबर 1 आप समझ गए हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे टाइप नंबर 2 पे, और टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन से ही वापस हम आपको सॉल्यूशन समझाएंगे कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास ये एक सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहा, कहता है कि एक ट्रेन ए इलाहाबाद से 7 बजे चलकर 8 बजे कानपुर पहुंचती है। मतलब आप सोचो कि एक पोजीशन ऐसा है, यहाँ पर इलाहाबाद है, यहाँ पे कानपुर है। एक ट्रेन यहाँ पर 7 बजे चलता है ना, और यहाँ 8 बजे पहुंच जाता है। और कैसे जाता होगा, ऐसे जाता होगा। दूसरी ट्रेन है जो बी कानपुर से चलती है, दूसरा ट्रेन का डायरेक्शन इधर यानी विपरीत। ये यहाँ यार 7 बजे चलता है, ठीक है, और कितने बजे यहाँ पहुंच जाता है, 8:30 बजे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पर दो स्टाइल के मैथ आते हैं। दोनों स्टाइल में क्या होगा, जैसे इस वाले में देखिएगा तो दोनों का पहले इनिशियल टाइम सेम है, अगला मैथ जैसे पढ़ेगा तो दोनों का इनिशियल टाइम बदल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कैसे करिएगा, तो 7 बजे और 8 बजे का गैप जो होगा वो 1 घंटा, इस तरह के लिए बहुत अच्छा मेथड है ये। सेकंड में अगर जाइएगा तो 7 बजे और 8:30 बजे, इनका गैप 1.5 घंटा, 1.5 को मैथ में ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले काम क्या करना, आपको एलसीएम लेना है, और इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 1.5 ही होगा। हमेशा याद रखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस हो चाहे ट्रेन हो, दो समय का एलसीएम दूरी होता है या दो चाल का एलसीएम दूरी होता है, तो यानी ये दूरी हो जाएगा। 1.5 को 1 से काटेंगे तो 1.5 ही आएगा, 1.5 को 1.5 से काटेंगे 1 आएगा। ये आया क्या सर, ये दूरी है, आप समय से काट रहे हैं, इसका मतलब ये चाल आया, और ये भी चाल आया। आगे कैसे करना है, हमेशा याद रखिएगा, अगर ये दोनों का इनिशियल टाइम सेम होगा तो केवल आपको समय निकालना है, और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, जो हम लोग तब से कर रहे हैं। दूरी मैंने क्या यहाँ पर मान के रखा है, 1.5 बट्टा चाल क्या होगा सर, तो दोनों गाड़ी का दिशा वाला काम है, दिशा वाले में प्लस माइनस का चक्कर हमेशा रहेगा। चूंकि विपरीत दिशा है, दोनों का चाल प्लस होगा, यानी यहाँ पर 1.5 और यहाँ पे 1 यानी 2.5। तो ये कट जा रहा, ये कट जा रहा। इसका सर यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर घंटा लेके बनाए हैं तो घंटा। 5 से काटेंगे तो 3/5 घंटा, जो सुनने में देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो 60 से गुना कर देंगे, तो 5 से काटेंगे तो भाई 12 यानी 36 मिनट। घंटा को 60 से गुना करने से मिनट में बदलता है। अब इसको जोड़ना कहाँ है सर, तो दोनों का इनिशियल टाइम है उसमें जोड़िए, तो 7 बजकर आंसर 36 मिनट, ये आपका उत्तर है। काफी आसान सा मेथड है। जब दोनों का इनिशियल टाइम अलग हो जाता है तो बस थोड़ा सा तकलीफ आपको और करना है, एक लाइन और बढ़ाना, मैथ बन के रेडी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपके सामने एक सवाल आ गया है, कैसे होगा इसको जब भी हम बच्चे को बताते हैं तो फोटो बना के ही बताते हैं। सबसे पहले एलसीएम वगैरह लेके मामला को निपटाते हैं। एक ट्रेन 5 बजे चला है, मान लीजिए कहीं से भी चलता है, ए से चल रहा है, और 9 बजे पहुंचा है। ठीक है, 5 से 9 का गैप 4 घंटा। दूसरा ट्रेन 7 बजे चला है भाई, और 10:30 बजे पहुंचा है, तो जिनका गैप कितना होगा, 3.5 घंटा। इन दोनों के एलसीएम की अगर बात करें तो पहले जब भी ऐसा एलसीएम हो तो अगर कमजोर बच्चा है तो इतना लिख के रख दे, और अब सोचो कि इसको अगर इससे भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, तो 3.5 हुआ ना। इसको इससे भाग देंगे तो 3.5 कट जाएगा ये, और आपको पता है कि ये मेरा चाल है और ये भी हमारा चाल है। अब आप यहाँ इसको बड़े आराम से गुना कर लें, 5 चौक 20, पॉइंट के बाद 0 हट गया, 12 और 2 14,
और आपको पता है कि ये दूरी है। अब एक डायग्राम प्लीज देखिएगा ध्यान से। आपको पता है कि ए से एक ट्रेन जो है 5 बजे चला है। अब मेरे को बस जितना बजे चला है उससे मतलब है। और एक ट्रेन जो बी से है ये 5 बजे इधर चला। एक ट्रेन बी से कितने बजे चला है दोस्तों? 7 बजे। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये 5 बजे चला है, ये 7 बजे चला है, तो 2 घंटा लेट से चला ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये, अच्छा दूरी कितना है दोनों के बीच, कितना मान के रखा है मैंने, देखिए तो एलसीएम लेके 14। तो बड़े आराम से सुनिएगा कि अगर ये 2 घंटा पहले चला है तो ये बंदा तो 2 घंटा तक कहीं पहुंचा हुआ रहेगा, यानी चल रहा होगा। कहने का मतलब है मैथमेटिक्स में तो चला के नहीं दिखा सकते, आप ये मान के चलें कि 2 घंटा तक कुछ दूर तो चला गया होगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं कि इसका दूरी क्या होगा। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, शुरू से पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वाले का चाल देखिए तो कितना, 3.5, और इंटू समय। समय सर कौन वाला लेंगे तो 5 से 7 यानी 2 घंटा तक अकेले चलता रहा। 3.5 गुना 2 यानी 7, चलेगा ना। अब आगे सुनिए कहानी। अब सोचिए कि ये चल रहा है, ऐसे मैथमेटिक्स में दिखेगा नहीं, आपको लगेगा रुक रहा है। अब सोचो कि इसका जो स्पीड है देखो ज्यादा है ना, तो ये भी चल रहा है, बाद में भले ही चला हो। अब सोचिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये जो है ना ये इसकी प्रेमिका है और ये इससे मिलने को जा रहा है। थोड़ा देर के लिए मान के चले, बाकी आप तो इसको तुरंत मान लेंगे। और ये इससे मिलने को जा रहा है, ये इंतजार कर रही है। कितना दूर बेचारे को चलना पड़ेगा, क्योंकि मिलने को जाना इसी को पड़ता है भाई, ये तो बैठे रहती है। तो ये 14 आपका हो गया और ये 7 हो गया, तो 14 में से 7 गया कितना, तो 7, यानी इसको 7 चल के जाना पड़ेगा। तो ये पूछे कि कितना टाइम लगाओगे, तो जवाब तो देना पड़ेगा, बेचारे को फंसा हुआ है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो गया 7, और चाल विपरीत दिशा में, दोनों को जोड़ना है, तो यानी 4 3 7.5। ये पॉइंट ऊपर घसक लेगा और कटेगा। कितना से काट दे भाई, 5 से, यानी 14/15 घंटा। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, क्योंकि पढ़ा लिखा उतना तो बंदा होता नहीं 14/15 में समझ जाए। तो यानी कितना आ गया दोस्तों, 56 मिनट। ये 56 मिनट सर किस में जोड़ेंगे, जिसके ऊपर दबाव पड़ा है मिलने को उसी के ऊपर जोड़ेंगे। तो इसका टाइम कितना है, 7 है, 7:56। तो मजाक मजाक में देखिए मैथ भी समझ में आ गया। तो बड़ा आराम है आपके पास, यदि पेशेंस है तो मेरे पास डबल पेशेंस है। बस आप हिम्मत नहीं हारे, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया किस तरह से हमने ये मैथ किया जब इनिशियल टाइम अलग अलग हो। आइए चलते हैं आगे। इस वाले में देखिएगा ना तो उत्तर 8:56 ही आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। 7 से 11 कितने घंटे का गैप, 4 घंटे का, और 8 से 11:30 3.5। तो ये डाटा सेम है, यानी आपको पता है 56 आएगा, यानी आंसर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन समझ गए। अब इस तरह के सवाल को किस तरह से हैंडल करना है आइए दिखाते हैं। कहता है कि ए और बी के बीच की दूरी 330। अभी जो सवाल बताया ना इसी से ये कनेक्टेड है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और इनके बीच का डिस्टेंस भाई 330 है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे, तो यहाँ पे यार 8 बजे एक ट्रेन सुबह में चला है और स्पीड कितना लेके चला है, 60 किलोमीटर पर आवर। इधर चला होगा, बी की तरफ जाती है। दूसरा ट्रेन सुबह 9 बजे चलता है और कितना स्पीड लेके, 75 किलोमीटर पर आवर, और इधर। तो बताइए, कहानी तो वही हुआ कि ये ट्रेन उधर जा रहा है, ये 8 बजे 9, तो अकेले 1 घंटा तक चलते रहा कि नहीं। तो सपोज यहां पहुंच गया, तो पहुंचने मतलब दूरी बराबर चाल। इस बारी चाल यहाँ पे आंख के सामने दिख रहा बिना एलसीएम लिए, गुना कितना, जितना घंटा अकेले चला यानी 1, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 60। 330 में से 60 घटाएंगे तो ये बंदा को पता चलेगा कितना दूर चलना पड़ा, तो 270। आपको पता है टाइम इसी का निकलेगा, क्योंकि पिछले वाले में कंसेप्ट क्लियर है।
तो 270 बट्टा में क्या होगा, चाल, चाल दोनों का प्लस होगा, विपरीत दिशा है, 75 और 60 यानी 135। तो जैसे काटिएगा तो इस बार होल नंबर में 2 घंटा आ गया। जोड़ा जाए, यही चलने को आया था, 9 + 2 11। आगे चलते हैं और सवाल है ऐसा। इस सवाल में देखिए तो क्या कहता है। इस सवाल में सबसे पहले कहता यह है कि ए और बी एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, ऐसा कहता है ना, इस तरह से। अच्छा, और क्या है भाई, उनके मिलने के समय पर मान लीजिए ये यहाँ पे मिलता है, तो कहता है ना कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज़्यादा चली। तो मान लीजिए अगर एक ट्रेन 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे वो मिल रहा है, तो अच्छा दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से इतना ज़्यादा चली, ठीक है, तो दूसरा वाला ट्रेन पक्का x + 120 चलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा ट्रेन ऑब्वियसली इससे ज़्यादा चलेगा, है ना। अब मुझे बताइए, अगर आपको ये पता है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसका मतलब चाल दूरी के समानुपाती होता है और चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है, जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। तो आइए इसका मतलब क्या है बताते हैं। सपोज करिए पहले ट्रेन का x बट्टा दूसरे ट्रेन का x + 120, ये पहला ट्रेन है बट्टा दूसरा ट्रेन है। ये मेरे को बताइए क्या चीज का रेशियो हो गया, दूरी का। तो जो मैंने बताया दूरी का रेशियो होता है वही तो चाल का होता है। तो इस वाले में फर्स्ट का चाल कितना यार, 50, और सेकंड का चाल कितना, 60। उल्टा तो होगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहले काट लेते हैं। तो यहाँ 6x आ गया, यहाँ 5x आ गया, 12 × 5 = 60, यानी x बराबर आ गया 600। आई होप कि ये स्टेप समझ में आया होगा। चाल का जो रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है। तो कहता है कि a और b के बीच की दूरी, तो x का मान कितना आ गया, 600, यहाँ पे 600 बैठाएंगे तो 720, दोनों को जोड़िए 1320। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। एक सवाल और पिछले बार की तरह, तो चलिए इसको भी बनाते हैं फटाफट से। हमारे पास a और b है और a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 500। a और b के बीच का डिस्टेंस है वो है 500। एक ट्रेन सुबह 8 बजे चलता है, स्पीड कितना है, 70 किलोमीटर/आवर। दूसरा ट्रेन दिया हुआ नहीं है, चलिए इसको हम 10 मान लेते हैं, शायद 10 ही होना चाहिए। 10 बजे चलता है, 110 किलोमीटर/आवर। तो कितने बजे मिलेगी। सेम वही काम है कि पहला ट्रेन कहीं पर पहुंच चुका होगा, दूरी निकलेगा चाल गुना समय, यानी इसका चाल जो है 70 इंटू समय, कितना देर अकेले चलता रहा, 8 से 10, यानी ये डिस्टेंस हो गया 140। इस वाले बंदे को इससे मिलने आना पड़ेगा, तो 500 में से 140 जाएगा तो 360। टाइम कितना लगेगा सर, वही चक्कर पुराना, 360 बट्टा 110 + 70, चाल प्लस होता है ना, 180। तो मेरे अनुसार 10 मैंने सही लिया। 2 घंटा किस में जोड़ेंगे, 10 बजे वाले में, आंसर 12। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझ गए होंगे। इसके बाद ऐसे सवालों का, इसके लिए मैंने कोई टाइप अलग नहीं किया क्योंकि ये छोटा मोटा सवाल है और मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है। ध्यान लगाइए क्या कहता है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी पाता है कि एक ट्रेन उसे 3 सेकंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन 4 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन के देखिए, इस वाले का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, 2t1 × t2
अपॉन T1 प्लस माइनस T2। प्लस कब यूज करेंगे? जब विपरीत दिशा हो, और माइनस कब यूज करेंगे? जब समान दिशा हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला सर कब इस्तेमाल करना है? जब ये वाला चीज लिखा रहे, यानी एक ट्रेन किसी आदमी को पार करेगा और विपरीत दिशा से, देखो ये लिखा है ना, प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी पाता है, उसको एक ट्रेन पार कर रहा, विपरीत दिशा से समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, मतलब एक आदमी खड़ा है, एक ट्रेन उसको पार किया, उसके सामने से फिर दूसरा ट्रेन पार किया, तो वो दोनों ट्रेन कितना टाइम में मिलेगा, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझ गए? अब रह गया बात कि फॉर्मूला में मान बैठाते हैं, तो T1 का मान 3, T2 का मान 4, विपरीत दिशा है तो T1 प्लस T2 7 हो जाएगा, यानी 24/7। ऑप्शन देखिए किस में आ रहा है, 7 या 21 3 24/7। ये दोनों ऑप्शन सेम सेम है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, किसी को भी लगा सकते हैं। मन में विचार जाता होगा कि सर ये आता कहाँ से है, तो देखिए, सपोज करते हैं कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति ट्रेन उसे 3 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई अगर हमने x मान लिया, ठीक है, ट्रेन की लंबाई अगर हमने x मान लिया, तो पहले वाले केस में मेरे को बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल अगर हम सोचते हैं, तो ये वाला हो जाएगा 3, दूरी ट्रेन का तो ट्रेन x ही हो जाएगा, चलेगा ना, और चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेरे को नहीं पता, तो यहां से चाल बराबर x/3। उसी तरह से सेकंड वाले का चाल मुझे बताइए क्या हो जाएगा, तो x/4 होगा कि नहीं, है ना, सेम अगर निकालेंगे। तो ये फर्स्ट वाले ट्रेन का चाल, ये सेकंड वाले ट्रेन का चाल। अब आपका सवाल ये है ना कि दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करना है, तो कहानी का मतलब ये है कि अब मेरे को टाइम चाहिए, तो कुल दूरी होगा, तो देखिए, तो समान लंबाई के ट्रेन बोल रहा, तो कुल दूरी x प्लस x 2x बट्टा क्या होगा, चाल। चाल चूंकि विपरीत दिशा में ट्रेनें हैं, तो ये वाला चाल ऐड होगा। आप किसी भी बाहर वाले को बता सकते हो कि सर ने ऐसा फॉर्मूला क्यों बताया, तो यहाँ पे आ गया 2x। एलसीएम हम 12 नहीं लेके 3 और 4 ही दिखाएंगे, क्योंकि आपको समझाना कि ये कहाँ से आता है। 3 और 3 कटा तो 4 बचा, तो 4x, 4 और 4 कटा तो 3 बचा, ये चला गया ऊपर, तो ध्यान से देखिए ऊपर क्या जा रहा, और नीचे 4x 3x 7x ये कटा, यही वाला ट्रिक्स बना जो मैंने आपको बताया। तो जिनका बेसिक्स अच्छा है, बेसिक से ही ट्रिक्स बनता है, आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने तैयार किया कि कैसे हुआ। इसके बाद ये सवाल जो है आपके लिए छोटा सा रहेगा होमवर्क, आप ट्राई करना कि कैसे होगा, बाकी थोड़ा बहुत आइडिया हम देते हैं। एक ट्रेन 50 किलोमीटर गति से 7 बजे बी की ओर चलना प्रारंभ करती है, यानी कहानी यार ऐसा है कि ये ए हो गया होगा, ये बी। एक ट्रेन 7 बजे ए से ही चला होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 8 बजे, ठीक है भैया, तो यहां पर कितना हो गया, 8 बजे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग पहले ये मैथ बना चुके हैं जिसमें ए से बी का डिस्टेंस दिया रहता था और पूछता था कि कितने बजे मिलेगा। अब ये दिया भी है कि कितना बजे, मान लीजिए यहाँ पर एक सी पोजीशन, तो 10 बजे मिल रहा है। ठीक है, तो कहता है कि AC और BC का अनुपात निकालें। तो क्या होमवर्क में रहने दिया जाए क्या, देखते हैं, बन जाएगा तो बना ही लेते हैं। तो ये वाला मुझे बताइए, दूरी हो जाएगा ना, तो चाल गुना समय, तो चाल कितना है 50 और समय 7 से 10 यानी 3 यानी 150। यहां से आते हैं भाई चाल गुना समय उल्टा तरफ से, तो 60 हो गया चाल और 8 से 10 मतलब 2 घंटा, 60 गुना 2 120। काट लेते हैं, काहे को होमवर्क में रखें, 5:4। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो क्या पूछता है, इसको होमवर्क में रखना बनता है। दो ट्रेन ने एक ही समय पर चलना शुरू किया, ए से बी की ओर और दूसरी बी की ए की ओर। वे दोनों एक दूसरे को पार करने में 4 घंटा और 9 घंटा लेते हैं।
और क्रमशः बी और ए पे पहुंचते हैं, तो आपको भाई ऐसा कुछ बताना है। तो ये छोटा सा आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप मुझे ट्राई करके बताना, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला बताए हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। इसके बाद आ जाते हैं आखिरी सवाल। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे होगा। दो ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चलती है। तेज ट्रेन, ध्यान रखना तेज ट्रेन कौन होगा, यही तो होगा। धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, ध्यान दीजिए धीमी ट्रेन में पार नहीं कर रहा, अक्सर बच्चे का गड़बड़ी होता है कि वो ट्रेन ट्रेन समझ लेता है, लेकिन कहता है कि धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर दी हो तो तेज ट्रेन की लंबाई। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। समय बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बहुत प्यार से 10 लगा देते हैं। अभी ध्यान दीजिए तेज ट्रेन जो है धीमी ट्रेन को नहीं पार कर रहा। नहीं तो आप सोचिएगा सर इसकी लंबाई x मान लेते हैं, इसकी y, तो जो x लंबाई का ट्रेन है वो ट्रेन में बैठा आदमी को पार करता है, यही ट्विस्ट है। तो अगर x आदमी को पार करे तो इसका मतलब हाइट वाले को पार कर रहा, तो जो x इसकी लंबाई है दूरी भी वही रह जाएगी। यही बस कहानी है मैथ का। और बट्टा में चाल, तो मेरे को बताइए आदमी तो बेचारा बैठा है, तो जो स्पीड से ट्रेन चल रहा होगा वही स्पीड आदमी का होगा, यानी जब ये दिशा एक ही है तो दोनों को घटाना पड़ेगा। बस इतना ही समझदारी दिखाना था इस सवाल में। तो 56 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 27। और ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18, 9 तिया 27। और ये अगर क्रॉस करिएगा, थोड़ा डायरेक्ट करें तो 2 से कट जाएगा, यानी 75 आंसर। यहां पर अगर बोल देता ना कि धीमी ट्रेन को पार कर रही है, तब आंसर होता आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि दोनों में एक का मान देना जरूरी था। आगे चलेंगे। एक सवाल और हमारे पास शायद एकदम सेम है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा 58, कहानी वही है, बस पलट दिया है। धीमी ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति, तेज को 18 सेकंड, तो एकदम फटाफट से बनाते हैं। 18 आ जाएगा x, और एक ही दिशा में है तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 28 गुना 5/18। ठीक है, काटते हैं और इधर ही लगा के काटते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। तो इसका मतलब ये कट गया, 28 गुना 5 140। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। ये भी सवाल पिछले वाले से रिलेटेड है, यानी पिछले का जो आपने 2-3 पिछला किया ना वैसे ही है। आइए कैसे होगा। एक चोर एक कार को दोपहर इतने बजे, मान लीजिए यहाँ एक घर है और ये घर से एक चोर जो है ना 1:30 बजे कार को चुराता है, और स्पीड क्या है भैया इसका, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चोर है और चोर को 2 बजे खोजा जाता है, और मालिक मतलब 2 बजे पता चलता है कि भाई मेरा कार चोरी हो गया 2 बजे, और मालिक पीछे इसका भागेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे बताइए 1:30 बजे से 2 बजे तक चोर तो बिना फिक्र के कहीं पर पहुंचा होगा, है ना, टेंशन फ्री होकर भाग रहा होगा कि मालिक को तो पता ही नहीं है। तो कितना दूर पहुंचा होगा, तो वही कंसेप्ट, दूरी बराबर चाल, किसका चाल, चोर का निकालना है, गुना समय, कितना लेंगे सर, 1:30 से 2, आधा घंटा भागता रहा, यानी 20। अब मालिक अपना ज्यादा स्पीड से, मतलब सोचो चोर भाग ही रहा था, मैंने बोला ना मैथ में दिखता नहीं, लगता है कि वो रुका हुआ है लेकिन वो भाग रहा होता है। तो मालिक इसके पीछे 2 बजे दौड़ा है और कितने स्पीड से गया, 50। तो मालिक को भी तो इतना ही चलवाना है ना, तभी तो चोर को पकड़ेगा। तो समय क्या लेगा भाई, दूरी, तो मालिक भी 20 चल के जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, सेम डायरेक्शन में चाल माइनस होता है, तो 40 इसका 50 घटाएंगे तो 10, कितना हो जाएगा 2, और ये घंटा में आया। किस में जोड़ेंगे सर, मालिक पकड़ने को गया, 2 बजे में 2 घंटा जोड़ेंगे 4। चलिए कोई समस्या नहीं, समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों आखिरी, ऐसा चोर पुलिस वाला काफी सवाल है, आगे भी बताएंगे। तो ये था हमारा आज का ट्रेन पार्ट 1।
क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक देते चलें। कल हम लोग इसके पार्ट 2 पे मिलेंगे अच्छे सवालों को लेकर। चलिए, थैंक यू सो मच।